तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी हिंदी सब्जेक्ट से कर रहे हैं और अन्य भारत में जितने भी एग्ज़ाम हैं ऑल इंडिया हिंदी से संबंधित है, उनकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमें फर्स्ट यूनिट चला रखी है हिंदी भाषा और उसका विकास। तो आप हिंदी भाषा और उसका विकास से समझ सकते हैं इस चैप्टर को। और इसमें हमें विभिन्न भाषाओं की बोलियाँ पढ़ रहे हैं। तो हमारी जो भाषा चल रही है वो बिहारी हिंदी वो हमारी बिहारी हिंदी चल रही है। इसमें हमने भोजपुरी बोली पढ़ी थी। अब नेक्स्ट बोली पढ़ते हैं मैथिली बोली। तो चलो मित्रों मैथिली बोली के बारे में जानते हैं। मैथिली मगध के ऊपरी क्षेत्रों तथा नेपाल में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? मगध के आसपास और नेपाल में मैथिली बोली बोली जाती है। दरभंगा, समंतीपुर, शिवहर, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, किशनगंज, जमशेदपुर, देवघर आदि क्षेत्रों में तथा नेपाल के 8 जिलों में जैसे सरलाही, धनुषा, मोहतातरी, सप्तरी, रोहतट और मोरंग, सुनहसरी तथा सिरहा में मैथिली बोली बोली जाती है। आपको इतना ध्यान रखना है कहाँ-कहाँ बोली जाती है, जो मोस्ट ज़िले हैं उनका नाम ध्यान में रखना है। जैसे शिवहर और जमशेदपुर और किशनगंज, ऐसे जो ज़िले हैं इनके आस-पास या इनमें जो बोली बोली जाती है वो मैथिली बोली बोली जाती है। उसके बाद में मैथिली भाषा एकमात्र वह बोली है जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब देखो भारतीय भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची उसमें 22 भाषाएँ हैं जिसमें एक उसमें क्या है मैथिली भाषा का भी प्रयोग किया गया है। तो मैथिली भाषा अभी संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल है 22 भाषाओं में। झारखंड राज्य में मैथिली को दूसरी राजभाषा का दर्जा भी मिला हुआ है। देखो झारखंड में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, झारखंड में दूसरी 2 नंबर पे जो राजभाषा का रूप दर्जा दिया गया वो कौन-सी बोली है? तो वह है मैथिली। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है मित्रों, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे इसमें मैथिली भाषा में कौन-कौन से कवि आए हैं या कौन-कौन से कवि मोस्ट रहे हैं वो पढ़ते हैं। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर इनका नाम है चर्चा में आता है, इनकी रचनाएँ हमें पढ़ते हैं। तो विद्यापति एक मोस्ट साहित्यकार रहे हुए हैं। तो ये भी मैथिली भाषा में ही कवि थे। गोविंद दास, चंदा झा आदि मैथिली के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। तो विद्यापति और गोविंदास बहुत ही इम्पोर्टेंट लेखककार है, इसको ध्यान में रखना है। ये मैथिली भाषा से संबंधित कवि हैं। नागार्जुन जो यात्री के नाम से प्रसिद्ध है। नागार्जुन का अन्य नाम यात्री नाम दिया गया है। और क्वेश्चन आता भी है यात्री के नाम से कौन सा लेखक चर्चा में रहता है? तो वो है नागार्जुन। और ये प्रकृतिवाद प्रयोगवाद से संबंधित कवि हैं। हिंदी के साथ साथ मैथिली के भी महानतम कवि थे। इन्हें मैथिली में लिखी रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अब देखो मैथिली भाषा के साथ साथ इन्होंने क्या किया था, अनेक रचनाएं रचित की थी जिसमें इनको साहित्य अकादमी जैसा पुरस्कार सबसे हिंदी में बड़ा है वो मिला था इनको। किसको? नागार्जुन को। तो ये थी हमारी आज की बोली मैथिली बोली। ठीक है? ये मैथिली भाषा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। और क्या पसंद आ रहा है, क्या इसमें कमी रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही बरकरार रखिए और अपने एग्ज़ाम के लिए इस प्रकार ही हमें आगे धीरे-धीरे बढ़ते रहना है। और मेरी तरफ से आप सभी को आने वाली सभी भर्तियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार।